भागवत कथा के अंतिम दिवस प्रहलाद और अजामिल प्रसंगों से मिले बाल संस्कार एवं सत्संग के प्रेरक संदेश। नागौर में श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जोधपुर के तत्वाधान में नागौर में आयोजित संगीत में युवा श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय एवं अंतिम दिवस अत्यंत भावपूर्ण एवं प्रेरणादायी वातावरण में संपन्न हुआ। कथा के अंतिम दिन पूज्य योगी प्रेम स्वामी जी ने अपने ओजस्वी एवं सुमधुर प्रवचनों से उपस्थित श्रद्धालुओं को जीवन उपयोगी संदेश प्रदान किए। आज की कथा में पूज्य स्वामी जी ने भक्त प्रहलाद के दिव्य प्रसंग के माध्यम से बाल संस्कार, माता पिता द्वारा बच्चों के सही पोषण एवं उनके व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की भूमिका पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बचपन के लिए संस्कार ही आगे चलकर व्यक्ति के चरित्र, विचार और जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। माता पिता यदि बच्चे को धर्म, नैतिकता और अच्छे आचरण का मार्ग दिखाएं तो ये भविष्य में समाज के आदर्श नागरिक बन सकते हैं। इसके साथ ही अजामिल के प्रसंग के माध्यम से पूज्य स्वामी जी ने ये समझाया कि कुसंग किस प्रकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि गलत संगति धीरे धीरे व्यक्ति के विचारों, व्यवहार और जीवन मूल्यों को प्रभावित कर उसे अधपतन की ओर ले जाती है। स्वामी जी ने वर्तमान युग की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया के विवेकपूर्ण उपयोग पर भी विशेष मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि यदि सोशल मीडिया का उपयोग समझदारी और संयम से न किया जाए तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। विशेषकर युवाओं और बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने सभी को सतर्क करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग ज्ञान, सकारात्मकता और सुविचारों के प्रसार के लिए होना चाहिए। कथा के समापन पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने पूज्य संतों के प्रेरक प्रवचनों का लाभ लिया तथा आयोजन के सफल समापन पर संतों और आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के उपरांत महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। पृथिव्यै समुद्र पर्यंताया एक। अभी हम आज की कथा का आरंभ करते हैं। भगवान की धुन से आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे
भगवान की अनुपम भागवत कथा का हम पिछले 2 दिनों से लाभ ले रहे हैं। कई बार मन में ये प्रश्न होता है कि महाराज आप 2-2 घंटे 2.5 घंटे कथा करते जा रहे हो, लेकिन यदि हमको पूछा जाए कि कथा में से याद क्या रहा, तो बड़ी उलझन में पड़ जाएंगे, क्योंकि याद तो कुछ रहता नहीं है। एक बार एक महात्मा जी को किसी हरिभक्त ने यह प्रश्न पूछा। महात्मा जी ने इसका जवाब अलग तरीके से देते हुए कहा कि भाई साहब, वहां सामने गौशाला में एक टोकरी है, टोकरी गोबर उठाने के लिए। वो टोकरी लेकर तालाब में जाकर उसमें पानी भर के ले आओ। भाई साहब बड़े आज्ञाकारी थे, गौशाला में गए, टोकरी उठाई और तालाब में जाकर पानी भरकर महात्मा जी के पास पहुंचे। तब तक में सारा पानी टोकरी में से बह गया था। महात्मा जी ने कहा और एक बार ले आओ। दूसरी बार भेजा, दूसरी बार पुनः पानी निकल गया। तीसरी बार भेजा, चौथी बार भेजा। ऐसे 10 बार उनको पानी लेने भेजा। फिर वो हरिभक्त ने कहा, अरे महाराज ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हो? आप कहना क्या चाहते हो? 10 बार आपने मुझे पानी लेने भेजा, मैंने पानी टोकरी में भरा, लेकिन पानी अंदर रहता नहीं है, तो फिर आप मुझे बारंबार इतना कष्ट क्यों दिला रहे हो? तब महात्मा जी ने कहा कि जब पहली बार आपने टोकरी उठाई थी तब वो टोकरी कैसी थी? तो सदगृहस्थ ने कहा, महाराज उसमें गोबर के थर जमे हुए थे। तो फिर क्या हुआ? फिर आपने जैसे ही पानी तालाब में से भरने की आज्ञा दी, मैंने देखा कि पानी तो निकल गया, लेकिन गोबर जो है वो भीग कर धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार जैसे जैसे मैंने पानी भरा, तो पानी स्रवित होते होते साथ में गोबर भी जो है वो धुलता गया। और अब जब मैं 10वीं बार ये टोकरी लेकर आपके पास आया हूं, तो ये सारा गोबर जो है वो साफ हो गया है। महात्मा जी ने कहा, मैं भी आपको यही समझाना चाहता हूं कि जब आप पहली बार कथा सुनते हो तो दिमाग में अनंत जन्मों का गोबर भरा हुआ है, वो ढीला पड़ जाता है। भले कथा याद नहीं रहती है, लेकिन हमारे दिमाग में जो गोबर है, अहंकार का गोबर, स्वार्थ का गोबर, ईर्ष्या का गोबर, ये गोबर धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। और फिर जैसे जैसे हम कथा सुनते हैं वैसे वैसे ये मन का हमारा मेल जो है वो धुलता जाता है। भले कथा याद न भी रहे, लेकिन फिर भी कथा वो अपनी असर समय आने पर हमेशा दिखाती है। तो ऐसी ये भगवान की कथा का हम रसपान कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अनंत जन्मों के जब हमारे सुकृत इकट्ठा होते हैं, कितनी बार रामदेवरा की यात्रा की होगी, कितने एकादशी के व्रत किए होंगे, कितने यज्ञ किए होंगे, कितने माला जाप किए होंगे, उसकी परिपाक रूप भगवान की ऐसी भागवत कथा सुनने का लाभ मिलता है। भाइयों, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ऐसी ये भगवान की कथा पिछले 2 दिनों से हम सुन रहे हैं। हमने सुखदेव जी का आख्यान सुना, हमने व्यास जी की अशांति के बारे में सुना, हमने
परीक्षित की कथा सुनी, कल हमने ध्रुव जी का आख्यान सुना, दक्ष प्रजापति का आख्यान सुना, आज हम पुरंजन की कथा सुनेंगे। ये पुरंजन जो है उसकी कथा भगवान स्वामी नारायण जब 11 साल की उम्र में गृह त्याग करके निकले थे, तो भगवान स्वामी नारायण कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 2 आख्यान मैं हर रोज सुनता था। वो 2 आख्यान कौन से है? तो एक आख्यान ये पुरंजन का आख्यान है। प्राचीन बरही नाम का राजा हिंसा में यज्ञ करता था और उसमें हजारों पशुओं को बलि चढ़ा देता था। नारद जी ने आकर कहा कि ऐसे पशुओं की बलि चढ़ाकर तुझे क्या मिलने वाला है? देख, नरक में ये सारे पशु तेरी राह देख रहे हैं। तेरे मरने पर ये सब तुझे उतना ही कष्ट देंगे जितना कष्ट तूने उनको दिया है। प्राचीन बरही राजा अति दुखी हो गए, घबरा गए। उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तब नारद जी ने कहा कि कर्म के द्वारा कभी कर्म का नाश नहीं होता। कर्म का नाश करना हो तो ज्ञान का आश्रय लेना पड़ता है। इसीलिए राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक उप आख्यान सुनाता हूं। मानसरोवर में एक पेड़ की डाल पर 2 पक्षी रहते थे। उनमें से एक पक्षी के मन में ये संसार का जो है, ये संसार के भोगों को भुगतने का इतना मतलब मन कर गया कि उसने दूसरे पक्षी का साथ छोड़ दिया और वो स्वयं इस पृथ्वी पर आकर एक अपने लिए रहने योग्य नगर को ढूंढने लगा। उस समय हिमालय के तटवर्ती प्रदेश में उसने एक 9 द्वार वाला नगर देखा। वो नगर अति रमणीय था। उस नगर के बाहर 5 बाजारें, उस नगर के बाहर 5 बड़ी बड़ी बाजारें थी। उस नगर के इर्द गिर्द उसने देखा तो एक महिला वहां पर भ्रमण कर रही थी और उसके साथ उसके 10 सेवक और 10 सेवकों का एक अधिनायक, ये सब वहां पर चक्कर काट रहे थे। तब ये जो पुरंजन, जो मानसरोवर का एक पंछी, वो पुरंजन उस महिला से पूछता है कि भाई तुम कौन हो और ये 10 सेवक, ये 10 सेवक कौन है? इतना ही नहीं, लेकिन ये 10 सेवकों का जो अधिनायक है ये कौन है? और ये 5 फण वाला सर्प जो आप सबकी रक्षा कर रहा है ये कौन है? तब उस महिला ने कहा कि भाई हम सब यहाँ इस समय है, हमें बस इतना ही मालूम है, इसके अलावा हम कुछ जानते नहीं है। उस महिला ने कहा कि मेरे लिए मैं एक योग्य पति को ढूंढ रही हूं। तब पुरंजन ने कहा कि मैं भी एक योग्य पत्नी को ढूंढ रहा हूं और हम सब मिलकर साथ में निवास कर सके ऐसा एक स्थान ये मैं ढूंढ रहा हूं। ऐसी जब बात कही उस महिला ने, तो पुरंजन ने कहा कि लगता है ब्रह्मा जी ने हम दोनों का सर्जन एक दूसरे के लिए किया है। और ऐसे विचार के साथ पुरंजन ने उस महिला के साथ विवाह कर लिया। वो महिला ने कहा कि मेरे ये 10 सेवक जो है और उन 10 सेवकों का जो अधिनायक है, हम सब मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगे और ये 5 बाजारों में से आप जो भी भोग चाहो वो सारे भोग ला कर हम आपकी जो मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से पुरंजन का विवाह
वो महिला के साथ हुआ, इसलिए उस महिला को भी अब पुरंजनी के नाम से जाना गया। पुरंजन और पुरंजनी वो दोनों 9 द्वार वाले उस नगर में रहने लगे। उस नगर में रहते रहते पुरंजनी ने अपने सेवकों के द्वारा पुरंजन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया और इसीलिए पुरंजन को अपनी पत्नी पुरंजनी के प्रति इतना प्रेम हो गया, इतनी आत्मबुद्धि हो गई, इतना लगाव हो गया कि रात दिन उसको केवल पुरंजनी ही दिखने लगी। जब पुरंजनी उठकर चलने लगती तो पुरंजन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता। जब पुरंजनी बैठ जाती तो पुरंजन भी चुपचाप बैठ जाता। जब पुरंजनी हंसने लगती तो पुरंजन भी आनंदित हो जाता। और यदि पुरंजनी उदास हो जाती तो ये पुरंजन भी उदास हो जाता था। जब पुरंजनी को भूख लगती तो पुरंजन भी भूखा हो जाता था। जब पुरंजन को प्यास लगती पुरंजनी को तो ये पुरंजन भी प्यासा हो जाता था। इस प्रकार से सम्यकतया अपने पत्नी के पीछे वो लट्टू हो गया, अपने पत्नी का अनुवर्ती होकर रहने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि पुरंजन को शिकार करने का विचार आया और पुरंजन किसी को पूछे बिना अपने मित्रों के साथ शिकार करने निकल गया। और शिकार करते करते रात को बहुत देर हो गई और बड़ी देर से जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी प्रिय भार्या पुरंजनी घर के चौक में बीचों बीच ऐसे ही पड़ी है। उसके सारे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे, उसके माथे के बाल सारे बिखर गए थे, उसके गहने सारे जो है वो ढीले पड़ गए थे। और अत्यंत खिन्न होकर, उदास होकर, क्रोधी होकर वो पुरंजनी वहां पर नीचे गिरी हुई बैठी हुई थी। पुरंजन पूरी बात समझ गया। पुरंजन ने ये विचार कर लिया कि आज मैं मेरी पत्नी पुरंजनी को पूछे बिना शिकार करने गया, इसलिए मेरे पर ये नाराज है। लेकिन पुरंजन पूर्णतया स्त्री लंपट जीव था। अपनी पत्नी को कैसे राजी करना, ऐसे मधुर वचन बोलना वो जानता था और इसीलिए उसने तुरंत ही मधुर वचनों से अपनी पत्नी को राजी कर लिया। इस प्रकार से पुरंजन और पुरंजनी ये दोनों अपने नगर में रह रहे थे। यूं करते करते उसकी जुआनी एक आधी क्षण की तरह बीत गई और अब वृद्धा अवस्था नजदीक आई। जो वृद्धा अवस्था कामासक्त पुरुषों को कभी पसंद नहीं आती। और उस समय ऐसा हुआ कि जरा नाम की एक कन्या, देखो भाइयों, ये जो कथा है वो एक रूपक कथा है और इस कथा के एक एक पात्र के पीछे कोई न कोई मर्म है। ये कथा का एक एक पात्र वो किसी न किसी का प्रतिनिधि है। तो इसीलिए एक एक पात्र को बराबर याद करना, याद रखना। काल की कन्या जरा वो अपने लिए एक पति ढूंढने संसार में निकली। नारद जी मिले, नारद जी को कहा कि आप मेरे साथ विवाह करो। नारद जी ने कहा कि मेरे लिए तो कितने अच्छे अच्छे मांगे आते हैं, मैं उनके साथ नहीं शादी करता तो तेरे साथ कैसे करूंगा, तू तो बड़ी दुर्भाग्यशालिनी है, काल की कन्या है। नारद जी को उस काल कन्या जरा ने कहा कि नारद जी मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, तुम आधे घंटे से ज्यादा एक जगह पर कभी टिक नहीं पाओगे। नारद जी ने कहा तेरा श्राप मुझे स्वीकृत है और वो श्राप उसने स्वीकार कर लिया। काल कन्या जरा वहां से निकली और यवन राज भय के पास पहुंची है। यवन राज भय जो थे उसको कहा कि मैं मेरे लिए एक योग्य पति को ढूंढ रही हूं। यवन राज भय ने कहा कि तू काल की कन्या है, इसलिए दुर्भाग्यशालिनी है, तेरे साथ सीधे ही कोई शादी नहीं करेगा, तुझे बलात्कार से
किसी न किसी पुरुष के साथ या किसी न किसी जीव के साथ अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। और तेरे लिए मैंने एक योग्य पति पहले से ढूंढ रखा है, उसका नाम है पुरंजन। और इस प्रकार से जब ये काल कन्या ने कहा, तो अपने यवन राज ने कहा, तो ये काल कन्या पुरंजन के पास जाने के लिए तैयार हुई। तब ये यवन राज भाई ने कहा कि मेरा भाई है जिसका नाम है प्रज्वार। क्या नाम है? प्रज्वार। एक बाजू में काल कन्या जरा, दूसरे बाजू में यवन राज भय, तीसरी ये आए प्रज्वार और कहा कि तुम प्रज्वार को ले जाओ और पुरंजन के साथ विवाह कर लो। और बलात्कार से न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान, ऐसे करके वो पुरंजन के साथ विवाह करने निकली। एक बाजू में ये काल कन्या आ रही है, तो दूसरी बाजू में चंडवेग नाम का एक राजा था। उसके 360 गंधर्व थे और 360 गंधर्वियां, वो सब ने मिलकर ये पुरंजन की 9 द्वार वाली नगरी पर आक्रमण कर दिया। 5 फण वाला जो सर्प है वो बड़ा प्रयत्न करके उस नगरी को बचाने की तैयार प्रयत्न करने लगा, लेकिन वो इस समय अब बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसका कोई ज्यादा चला नहीं। एक बाजू में से काल कन्या जरा ने बलात्कार से परीक्षित के साथ संबंध जोड़ा, दूसरी बाजू में ये चंडवेग नाम के राजा के सिपाहियों ने इस नगरी को चारों ओर से घेर लिया और उसको आग लगा दी। और भड़ 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 करके ये नगरी जो है वो जलने लगी। उस समय भी पुरंजन को अपनी पत्नी पुरंजनी की ही चिंता थी। अरे मेरी पत्नी पुरंजनी, अरे मेरी पत्नी पुरंजनी, अरे मेरी पुरंजनी, अरे मेरी पुरंजनी। इस प्रकार से वो पुरंजनी के पीछे इतना लट्टू हो गया और लट्टू होते होते वो आग में जलकर खाक बन गया। अपनी पत्नी के प्रति, अपनी स्त्री के प्रति आसक्ति के कारण उसका अगला जन्म जो है वो विदर्भ राज के यहाँ पर वैदर्भी के रूप में, स्त्री के रूप में हुआ।